नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, 13 जुलाई को भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे हैं और वो वहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुज़ाकरात करेंगे बाहमी दिलचस्पी के। अब इस सिलसिले में क्या होता है कि ये बड़े लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो उनके मिलने से पहले पूरा मैदान तैयार किया जाता है। यानी जिस तरह पिछले महीने 21, 22, 23, 24 को 20, 21, 22, 23 को भारत के वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका गए थे, तो उसके लिए भी उस वक़्त अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन वो आया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलीवान आया था, भारत के वज़ीर दिफा से मुज़ाकरात किए, भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुज़ाकरात किए। और फिर जब मोदी साहब वहाँ गए तो बस फिर क्या होता है, वो पूरा प्रोग्राम तैयार रहता है, एग्रीमेंट्स रेडी होते हैं, बाकी सिर्फ दस्तखत करना बाकी होता है। इसी तरह अभी जब मोदी साहब फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए फ्रांस के सदर का जो स्पेशल डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है, हकीकत में वो भी एक किस्म का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वहाँ का, तो इमैनुअल बॉन वो साहब आज दिल्ली आए हैं और आज वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोभाल के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे। और ज़ाहिर है पूरी तैयारी करेंगे कि जब भी मोदी वहाँ जाएंगे तो किस किस मुआहदे पर कैसे कैसे दस्तखत होंगे। अब इस सिलसिले में कई बातें हैं। वैसे भी दोनों ममालिक जो है ना, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें एक दूसरे का साथ देते हैं और इसीलिए भारत हमेशा ज़ोर देता आया है फ्रांस पर कि जो ममालिक दहशत गर्दी की हिम्मत अफजाई करते हैं उनको किसी भी तरह हथियार वगैरह न बेचे जाएं। और इसी तरह अभी ये जो मुलाकात होगी तो इसमें तो ख़ास बात तो हम पहले भी एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि भारत जो एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है बड़ा वाला, LCA तेजस तो है जिसमें अमेरिका का F404 अभी लगा हुआ है इंजन, और वो उसका F414 उसमें लगाया जाएगा, जो कि जब मोदी साहब गए थे तो ये एग्रीमेंट हुआ था और उसके लिए वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये जो है जनरल इलेक्ट्रिक, ये दोनों मिलकर वो जेट इंजन F414 भारत में बेंगलोर में बनाएंगे। इसी तरह अभी फ्रांस जो है ना, एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपनी उसकी वहाँ की कंपनी है सफरान, जो भी जेट इंजन फाइटर जेट का इंजन बनाती है, तो उन लोगों ने ऑफ़र की है और जहाँ तक हमें लगता है कि 100% इस पर दस्तखत हो जाएंगे। और ये तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा किया है, जबकि सफरान वाले 100% तक जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। तो जब मोदी वहाँ पे जाएंगे और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर के साथ बातचीत होगी, तो एक तो ये कि उसके जो जेट इंजन हैं भारत में बनाए जाएंगे सफरान के, इस पर बातचीत होगी। और इसके अलावा वो सबमरीन है, पनडुब्बी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में आबदोज़ जहाज़ बोलते हैं, पानी के अंदर रहता है वो सबमरीन, वो एक स्कॉर्पियन फ्रांस बनाता है। वो फ्रांस ने वो भी ऑफ़र की है कि वो दोनों ममालिक मिलकर भारत में, मेरे ख्याल में बम्बई में मज़गांव डाक लिमिटेड
वहाँ पर वो बना सकते हैं। और इसके अलावा स्कॉर्पियन के अलावा नए नए मिसाइल जो फ्रांस ने बनाए हैं, वो फ्रांस इसके लिए तैयार है कि वो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, ताकि भारत न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि दूसरों को बेचने के लिए भी वो मिसाइल भारत में बना सकता है। नाज़रीन, ये तो आपको इल्म होगा ही कि भारत जो है फाइटर जेट भारत ने 2-3 साल के खरीदे थे फ्रांस से। राफेल दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, वो उसने खरीदा था। अब उसके लिए उसका एक अलग से वर्जन है जो नेवी में इस्तेमाल होता है। ये तो एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है राफेल जो है, लेकिन नेवी में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो है, एक विक्रांत और दूसरा विराट। तो विक्रांत जो है अभी नया हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर मतलब इस्तेमाल करने के लिए भारत फ्रांस के साथ मुआहदा करेगा 20 राफेल हवाई जहाज जो फाइटर जेट्स हैं। उसका नेवल वर्जन थोड़ा डिफरेंट रहता है क्योंकि उनके लिए छोटा जो है रनवे चाहिए होता है, क्योंकि वो तो पानी के जहाज से उड़ते हैं। तो उसके वजह से 20 फाइटर जेट राफेल के भारत फ्रांस से खरीदेगा। नाजरीन, 2 रोज केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस इलाके की एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, 8 ममालिक थे उसमें। पहले शंघाई मतलब नाम से आप समझ गए होंगे, चीन का जो इनिशिएटिव था। तो चीन है, रूस है, और फिर भारत और पाकिस्तान भी उसमें 2017 में आ गए। और उसके साथ सेंट्रल एशिया के 4 ममालिक हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान अभी उसमें नहीं है, लेकिन शायद अभी उसको भी ले लिया जाएगा। ये जो 2 दिन केवल जो मीटिंग हुई, समिट मीटिंग थी, इसके लिए मई महीने में मई की 5 तारीख को इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी गोवा में, जिसमें पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो आए थे। अब जो है ना, ये जो मीटिंग हुई ये वर्चुअल हुई, इन पर्सन नहीं हुई, यानी ऑनलाइन सब लोगों ने इसमें शिरकत की। तो इसमें अभी इस दफ़े जो है ना एक नया 9th मेंबर भी इसमें एडमिट किया गया है, और वो है ईरान। तो 9 मुल्कों के जो भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे उन्होंने वर्चुअल इसमें मीटिंग की। और उसमें वैसे क्या है कि एसीओ का जो चार्टर है उसमें कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो बायलैटरल डिफरेंसेस होते हैं, 2 तरफा ताल्लुकात के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन उसको मतलब एक तरफ रख के भारत के वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में ऐसा बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको वी हैव टू टेक इट हेड ऑन, उसके साथ मुकाबला करना है। और जो ममालिक उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। इस सिलसिले में अब जाहिर है ये तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला था, लेकिन इसके साथ साथ मोदी ने फिर चीन को भी आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कहा कि जो दहशतगर्द हैं, जिनको जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्द मानती है और इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन पेश करती है, तो कुछ ममालिक जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं। यानी ये अभी इशारा था जो 26/11 का बम्बई के ऊपर अटैक हुए थे, और जिसमें उसका एक दहशतगर्द लश्कर-ए-तैयबा का साजिद मीर, तो पहले तो पाकिस्तान वाले मानते ही नहीं थे, अभी वो मानते हैं कि हाँ वो जिंदा है और हमारे यहाँ जेल में है। उसको यूएनओ वाले डेजिग्नेट करना चाहते थे एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो चीन ने उस प्रपोजल को या उस मतलब रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया। इसकी जनाब मोदी ने जो है मजम्मत की और कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। ये अभी देखिए, अगर चीन के अंदर उइगर
मुसलमान कुछ हमला कर देते हैं तो वो उसे कहेगा कि ये दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कोई हमला करता है तो वो कहते हैं ये दहशतगर्दी है। लेकिन जब उनकी तरफ से कश्मीर में हमला किया जाता है तो फिर वो कहते हैं नहीं, ये तो दहशतगर्दी नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, वन शुड अवॉइड इट। ये इसके ऊपर जनाब मोदी ने जोर दिया। अच्छा, चीन ने अपनी सही पूरी कोशिश की। वो BRI की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड जो उसका जो है $1 ट्रिलियन का जो मंसूबा है पूरी दुनिया को जोड़ने का, ये अलग बात है कि उसके वसीले उसके ज़रिए कई ममालिक को चीन ने जैसे ना सूदखोर की तरह डेट ट्रैप में फंसा दिया है। श्रीलंका का हम्बनतोटा का जो है सी पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पे लिखवा लिया, पाकिस्तान का जो है बंदर ले लिया कराची पोर्ट, और अभी भी जो $26 बिलियन उन्होंने सीपेक पे खर्चा किए हैं, और पाकिस्तान तो इस पोजीशन में है नहीं कि उसको वापस कर सकेगा। तो फिर एक एक करके पाकिस्तान को अपनी दूसरे जो असासे हैं ना वो भी चीन को देने पड़ेंगे। खैर, हम बात कर रहे थे कि SCO की ये वर्चुअल मीटिंग में उसने वकालत की BRI की, इसने चीन ने, जिसके ऊपर भी मोदी ने बोला कि अगर ये BRI की स्कीम किसी के टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी की खिलाफ वर्जी करती है, अभी इसमें सीधा सीधा सीपेक रोड के बारे में कहा गया, क्योंकि सीपेक रोड जो है ना वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से होके गुजरता है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान का दावा है कि ये तो हमारा है कश्मीर, और वो वहाँ पर उसने वो रास्ता बनाया है। तो इसीलिए भारत तो उसूली तौर पर BRI की जो है हिम्मत अफजाई नहीं करता और इसकी मुखालफत करता है। खैर, हम अर्ज कर रहे थे कि मोदी ने अपना मौक़िफ़ रखा और चीन ने अपना मौक़िफ़ रखा, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन जहाँ पर भी ऐसे आपस में जो है टसल होंगे तो फिर वो जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनकी अफादियत में, उनकी जो यूटिलिटी में कमी वाक़ई हो जाती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।